रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं आंसर। अब देखिएगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग 35 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलते हैं, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि जो होता है उसका कारण क्या है। ध्वनि का परावर्तन है, ध्वनि का अपवर्तन है, ध्वनि का अवशोषण है और ध्वनि की चाल है। तो जो प्रतिध्वनि होता है याद रखिएगा, 3-4 तरह से होता है। एक होता है प्रतिध्वनि मतलब परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे ही होता है। तो यह जो है प्रतिध्वनि जो होता है, प्रतिध्वनि किसी सरफेस से यानी कि किसी जगह से वह टकरा करके वापस चली आए, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है ना। उसको परावर्तन बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, चाहे हम लोग पढ़े होंगे, लाइट में जैसे परावर्तन होकर के ऊपर चली जाती है, उसी तरह से किसी एक सतह से जाकर टकरा करके वापस चली जाती है, उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो जो परावर्तन होगा मतलब कि जाकर टकराएगा वापस आ जाएगा, तो उसको परावर्तन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो परावर्तन हो जाएगा। इसका ध्वनि का जो परावर्तन होता है वही आंसर ई सही हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका अर्थ क्या होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर झूला झूल रहा है बैठ करके, अगर खड़ा हो जाए तो उसके अर्थ काल है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं इनमें से। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि वह घट जाएगा, उसका अवर्त काल जो है वह घट जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति का अगर बैठा दिया जाए तो आवर्त काल क्या होगा। तो जो जैसे देखिए क्या होता है ना, मतलब कि यह जो है पेंडुलम है, मतलब मान के चलिए कि यह कोई चीज़ है, छोटा रहेगा तो इसका चाल ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, और बड़ा हो जाएगा तो चाल घट जाएगा, वही चीज़ है। और यहाँ पे 2 व्यक्ति बढ़ जाएंगे तो चाहे इस पे बढ़ जाए चाहे इस पे, तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो दूरी तो उतना ही रहेगा। जब जैसे आर मतलब कम होगा तब जाके बढ़ेगा। अगर आप आर अगर मतलब कि नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तब कोई भी कितना भी आदमी बढ़ जाए तो वहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। याद रखिएगा। आप सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकंड होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। जो केशिका जो नली होता है उसका ऊपरी सतह कैसा होता है, यह आप लोगों को बताना है। अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे अवतल क्या होता है, अवतल क्या होता है, तो इस तरह से कोई सरफेस है मान कर चलिए यहाँ से, तो इधर से जो देख रहे हैं ना, इधर उभार है, बीच में गहरा है, उस तरह से होता है। उत्तल लेंस जो होता है बीच में उभार होता है और नीचे आगे ऊपर नीचे पतला होता है, ठीक है ना। तो यह अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, अवतल हो जाएगा, यह उत्तल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा बस। तब क्या होगा, जब केशिका में मतलब कि कोई चीज है यहाँ पे द्रव भरा गया है, तो वही पूछ रहा है कि ऊपरी जो सतह होगा वह कैसा होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा। तो देखिए इसका इस तरह से उभार रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से उभार रहेगा, तो यह हो जाएगा उत्तल। ऊपरी सतह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड में पतला हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा उत्तल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्रव का घनत्व अधिक होने का पृष्ठ तनाव क्या होगा। द्रव का अगर घनत्व ज्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बढ़ जाता है या घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं है। तो जब द्रव का घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो पृष्ठ तनाव जो है वह बढ़ जाता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस वही चीज पूछ रहा है। पारे का एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस क्या होगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारे को रख रहा है तो वहां पे केसुत्व का उत्तर हो जाता था, यहाँ पारे को भी अगर रख देंगे तो वह उत्तल हो जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं है। तो जब भी आप पृथ्वी से जब ऊपरी मतलब कि जाएंगे तो वायुमंडल कम होता जाएगा, मतलब कि दाब जो है ना कम होता जाएगा। इसलिए देखेंगे कि आप जाएंगे पहाड़ों पर जब जाएंगे तो वहां पर दाब कम रहता है, ठीक है ना, तो कतनाक घट जाता है। यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। क्या होगा, एक बार बराबर होता है यानी कि 10 का पावर -5 पास्कल, 10 का पावर 7 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल और 10 का पावर 4 पास्कल। तो इसका आंसर एक बार बराबर होता है। देखिए यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, तो एक बार बराबर होता है प्लस में, 10 का पावर 5 प्लस में होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। किस वस्तु का भार अधिकतम होगा, यहाँ पे भार जो होगा अधिकतम किस में होगा, जल में, वायु में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं, तो निर्वात में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए जब भी किसी भी वस्तु का भार जो है निर्वात में अधिक होगा तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान लगभग कितना होगा, तो इसको याद रखिएगा। देखिए एक दो प्रश्न इसमें आता है। एक आता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा, तो लगभग क्या होता है 1/81 हो जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पूछ दिया कि कोई अगर वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, चंद्रमा पर, तो उसमें क्या होगा,
तो उसमें जो भार होगा ना, वह 1/6वां भाग हो जाएगा, इस पे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 केजी है ना, तो वह आकर के चंद्रमा पर 1 केजी हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन पूछता है। 1/81 होगा, इसका याद रखिएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 होता है। आगे देखेंगे, भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मतलब कि 24 घंटा में लगाते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी की परिक्रमा है, पृथ्वी का घूर्णन है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, यह पूछता भी है, तो इसको याद रखिएगा। 11.2 km प्रति सेकंड है। याद रखिएगा 11.2 km प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर से नीचे गिराई जाए, तो क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण मतलब कि बढ़ता जाएगा, त्वरण कम बढ़ता जाएगा ना, तो उसका क्या होगा? परिवर्तनशील होता जाएगा। यह जो भार है ना, परिवर्तनशील होता जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को समझना होगा इसका। ग्रहों के गति का जो नियम है, केपलर ने दिए थे, इसका याद रखिएगा। ठीक है ना, केपलर ने दिए थे। आगे देखेंगे, एक जेट के इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट के इंजन के जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, सत्य का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण और रैखिक संवेग का संरक्षण। यह तो इसका हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक गेंद को क्षैतिज में से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम दूरी तय करता है? जब कोई, जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए इस पृथ्वी के सतह पर है, तो आप 45 डिग्री पर उसको फेंकेंगे, 45 डिग्री पर, तो वह जो है कितना 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वह अधिकतम दूरी तय करेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, अधिकतम दूरी तय करेगा, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो बादल का ताप है, वेग है, दाब है और घनत्व होता है, डेंसिटी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डेंसिटी हो जाएगा, इसका आंसर डी से हो जाएगा। गैस के अणु की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? याद रखिएगा, किसी भी गैस का अणु जो गतिज ऊर्जा जो है ना, शून्य कब होगा तो वह बताते हैं, आपको बताना होगा। 0 सेंटीग्रेड पे, 273 पे, और 100 डिग्री सेल्सियस 100 पे और 100 के पे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य हो जाएगा, तो शून्य कब हो जाएगा? तो जब परम ताप शून्य का नाम सुने होगा, परम ताप शून्य, ताप शून्य जब होगा ना, परम ताप शून्य, वह होता है 273 -273 होता है। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका एक और होता है कि गैस के परमाणु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो शून्य कब होगी? तो परम शून्य ताप पर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पारे का तापमान किस ताप पर प्रयुक्त होता है? पारे का ताप मतलब कि किस ताप पर प्रयुक्त होता है? तो वह हो जाएगा 360 डिग्री पर, बहुत है इसका अधिकतम। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म के द्वारा दिया हुआ है कि प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? इसका हो जाएगा, विचलन जो पूछ रहा है ना, विबग्योर होता है, VIGYOR होता है, विबग्योर होता है। 2 2 4 2 6 1 भीबग्योर, एक और होता है विबग्योर, 7 होते हैं। ठीक है ना, इसमें जो होता है ना, यहाँ याद रखिएगा, बैगनी का जो अधिकतम विचलन होता है और आर का जो होगा मतलब कि रेड का कम विचलन होता है। जैसे देखिए, बैगनी में याद रखिएगा, बैगनी में क्या होता है, इसका जो प्रकीर्णन है मतलब कि अधिकतम विचलन जो है वही प्रकीर्णन है, अधिक होगा, और तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। ठीक है, और लाल का, रेड का जो होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और प्रकीर्णन जो होता है कम होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, जो ध्वनि तरंग होती है वह कैसी होती है? तो इसको भी याद रखने के लिए याद बताते हैं आपको। इसका आंसर आपको बताना है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, अप्रगामी है और विद्युत चुम्बकीय है। तो ध्वनि तरंग जो सदैव होती है गैसों में, सदैव जो होती है, यह होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है ना, यह पूछता है, एक पूछ देगा कि अनुदैर्ध्य है या ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। दिया हुआ किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? अगर वह ऊर्ध्वाधर मतलब कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक अगर बराबर है तो उसका नति कोण जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा।
द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य मतलब कि द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश पर निर्भर नहीं करती। इसका आंसर डी से हो जाएगा। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थाई, अस्थाई मतलब कि अस्थाई है, अस्थाई? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, वाई कण है, अल्फा किरण है, इसको अल्फा बोलेंगे। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा ये वाला है, ठीक है ना, अल्फा कण होता है। तो यह न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ये क्यों होता है? अस्थाई कण होता है। देखिए, जब एक परमाणु है उसमें अंदर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके बाद से न्यूट्रॉन होता है। इसको याद रखिएगा। बाहरी कक्ष में जो चलता है, बाहरी कक्ष में वह इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन। और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन ऋण आयन होता है, प्लस ये जो होता है पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है मतलब कि उसमें क्या होता है कि वह आवेशित हीन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अस्थाई एक कण होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है मापता है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य को मापता है। जैसे ई एंगस्ट्रॉम होता है ना, देखे होंगे, एक एंगस्ट्रॉम वही होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को मापता है। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता पाइज है, पास्कल है, वाट है, इसका कोई नहीं। देखिए, दाब का पास्कल होता है। ये जो पाइज है ना, श्यानता का है, श्यानता का। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, ठीक है। वाट आप देखे होंगे, शक्ति का वाट होता है, ठीक है। एक फैथम के बराबर होता है। फैथम के सिर्फ 6 फीट के बराबर होता है। इसका आंसर याद रखिएगा। फैथम जो होता है 6 फीट के बराबर, 6 फीट होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? साकली है, पास्कल है, सोल्स है, वाटरसन। तो इसका आंसर सोल्स हो जाएगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह देखिए, जेट इंजन जो है, एक बार और क्वेश्चन आया था। द्रव्यमान संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण है और कोणीय संवेग संरक्षण। तो यह जो हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। इसका आंसर सी से हो जाएगा। मानक दाब है, जो मानक जो दाब है वह होता है पारे का 70 mm होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानक जो दाब होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी नाप की जाती है? तो वह गैसों का दाब को मापते हैं। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा परिवर्तन करने पर बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? देखिए, कोई भी वस्तु होगा, जैसे मान लीजिए 2 kg का कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु है, इसको जब हम बदलेंगे, मान लीजिए इसको आधा किए, तो 2 पार्ट तो हो जाएगा, ठीक है ना, 2 पार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो घनत्व है, भार, जैसे मान लीजिए 2 kg है, तो ये 1-1 kg के हो जाएंगे, भार भी कम हो गया। आयतन जो है दोनों में आधा आधा हो जाएगा। द्रव्यमान है, द्रव्य का मान तो दोनों सेम है, ठीक है ना। लेकिन घनत्व जो है ना, द्रव्य का मान तो अलग अलग हो जाएंगे। इसमें भी मान लीजिए इसमें अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है यहाँ पे, इसको 2 भी पार्ट करेंगे तो इसका घनत्व सेम रहता है। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, सेंटीग्रेड में अगर हमको निकालना होगा तो देखिए, एक होता है क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, एफ बी, और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, ठीक है ना। यह जो होता है 0 सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड पे 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। अब वहीं पे केल्विन में अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो यह हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट होता है एफ से, और उसके बाद से यह हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट में। वहीं पे अगर केल्विन है, एक और आता है रोमन आता है, तो यही 3 को हम लोग जानेंगे, इसी 3 को पे। यह हो जाएगा 273 के और 373 के, ठीक है ना। के में डिग्री नहीं लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। जो केल्विन है उसमें डिग्री नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यह जो पूछ क्या रहा है कि मानव के तापमान कितना होता है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें मानव का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है। इसमें होता है 98.6 होता है, और इसमें हो जाएगा 310 हो जाता है, 310 के। यह निकालेंगे कैसे? अगर मान लीजिए इससे अगर इसमें निकालना होगा, इससे ये निकालना होगा, तो इसके लिए सूत्र है कि C - 0 डिग्री बट्टा में 100 और बराबर में F - 32 बट्टा में 180 और बराबर में क्या हो जाएगा, केल्विन है ना, K - 273/100। इसी सूत्र से यह निकलता है और इसी से आप लोग निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको निकालना होगा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। जो भी आपको पता होगा एक से आप तीसरा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।